नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई विवान स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द धीराज क्लासेस पे। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये चैनल है सिर्फ और सिर्फ KVS PRT के लिए। जो भी मेरे भाई बहन KVS PRT के लिए तैयारी कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। माई नेम इज़ विवान एंड आई एम अ KV टीचर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक आपको पता है, डिसीज, रोग। देखिए, अगर आप अपना KVS PRT का सिलेबस चेक करेंगे, KVS PRT का आप सिलेबस देख लेना, उसमें आपको एनवायरमेंटल साइंस में आपको टॉपिक दिखाई देगा कॉमन डिसीज। एक तो आपको दिया है कॉमन डिसीज करके दिया है, एक है आपका डेफिशिएंसी डिसीज, जो किसी विटामिन की या मिनरल्स की कमी से होती हैं, वो डेफिशिएंसी डिसीज के नाम से दिया है। और उनकी प्रिवेंशन और कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बात की गई है। तो बिल्कुल डिटेल में ये वीडियो में मैं सारे रोगों को डिस्कस करने वाला हूं और बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। कोई बच्चा अगर मान लीजिए जिसने साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसका, वो भी इसको आसानी से समझ जाएगा। इतनी आसान भाषा में मैं समझाऊंगा और बिल्कुल बायलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। बात करते हैं डिसीज की, किसी भी तरह का रोग। ठीक है, आपकी बॉडी में कोई भी रोग होता है, कोई भी डिसऑर्डर होता है, वो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ, या तो वो होगा आपका कॉन्जिनाइटल यानी कि जन्मजात। ठीक है, कॉन्जिनाइटल जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये रोग आपके जन्म से पहले है, आपका जन्म नहीं हुआ है बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ आपके बॉडी में ये रोग है। वो किसी भी कारण से हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या कोई जीन्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, क्रोमोसोम की कोई प्रॉब्लम है या जीन्स की, तो बाय बर्थ जो रोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्जिनाइटल। इसका एक एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं। इसका एक एग्जाम्पल है हेमोफीलिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया क्या होता है? मान लो आपकी बॉडी में जब ब्लीडिंग होती है तो क्लॉट जो होता है वो आसानी से नहीं बनता है। आपको पता है जब हमारे बॉडी में कहीं पर चोट लगती है तो वहां पे थक्का बनता है, क्लॉट बनाती है हमारी बॉडी। तो जिनको ये नहीं बनता है तो ये जन्मजात रोग है। ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कुछ जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम की कुछ डिसऑर्डर हो गया, आपको पता है 23 पेयर्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम के, और 23 अगर हम पूरी बात करें 46 होते हैं। ठीक है, तो उनमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो उससे जो रोग होते हैं वो होते हैं आपके जन्मजात रोग। ठीक है, अब कुछ रोग ऐसे होते हैं जो आपके जन्म के बाद होते हैं, यानी आपका जन्म हो गया है उसके बाद आपको कोई रोग हो गया है। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे एक्वायर्ड डिसीजेस, अर्जित, यानी आपको ये जन्म से नहीं मिली है, आपको बाहर से किसी भी कारण से कोई इन्फेक्शन हो गया है या आपके शरीर में या किसी चीज की कमी हो गई है। ठीक है, तो उस कारण से आपकी बॉडी में कोई भी रोग होता है तो उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस। ठीक है, अर्जित किया आपने, बाहर से आपको मिली है और आपके जन्म के बाद ये हुआ है, तो उन डिसीजेस को हम कहते हैं एक्वायर्ड डिसीज। इसकी दो कैटेगरीज हो गई, कॉन्जिनाइटल और एक्वायर्ड। ठीक है, ये दो हैं, बिल्कुल याद रखना आप, कॉन्जिनाइटल और एक्वायर्ड। ठीक है जी, सभी को समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब यहां पर एक्वायर्ड डिसीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। या आप इसे अभी कम्युनिकेबल भी समझ लीजिए कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। कम्युनिकेबल डिसीजेज वो डिसीजेज हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल डिसीजेस। और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। यानी कि दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होंगे, उनको हम कहेंगे असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं
कम्युनिकेट हो जाते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं, और जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होते उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं। इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, इसकी कुछ कैटेगरीज भी हैं, आपके लिए सिर्फ आप कुछ तरीके हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हीं को याद रखिएगा। डेफिशिएंसी, मान लो आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी हो गई, मान लेते हैं आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई है, तो आपको विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होने वाला है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये आप ही को होगा, आपके परिवार में किसी को ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, आपके शरीर में अगर कोई कमी है, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स होता है बच्चों में, विटामिन सी से स्कर्वी। तो ये जो डेफिशिएंसी से जो डिसीजेज हो रही हैं, ये जो है ये एक असंक्रामक रोग हैं, ये आप ही को रहेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होने वाले। समझ में आ गया? असंक्रामक यानी आप ही को होंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं होने वाले। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। असंक्रामक रोग का दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है एलर्जी। मान लो किसी को कोई एलर्जी है, किसी को फूलों से कोई एलर्जी है। ठीक है, किसी को कोई, मान लो किसी कपड़े से या कॉटन के कपड़े से कोई एलर्जी है, तो वो उसी को रहेगी, वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं होगी। तो उनको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल, हिंदी में हम बोलेंगे इनको असंक्रामक रोग। ठीक है, एक कैटेगरी इसकी और होती है, वो होती है डीजनरेटिव। डीजनरेटिव, मान लो किसी को कोई ऑर्गन की प्रॉब्लम है, ऑर्गन को हम कह देते हैं कोई ऊतक की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ उसी की प्रॉब्लम है। ये मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि असंक्रामक रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी आगे मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो डीजनरेटिव यानी कि कोई ऑर्गन की किसी को कोई प्रॉब्लम है, मान लो हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो हार्ट की प्रॉब्लम अगर आपको है तो मान लीजिए आपके भाई में ट्रांसफर नहीं होगी, आप उसके साथ रहते हैं, आपको ट्रांसफर नहीं होने वाली है। या आपके फादर को है तो आपको ट्रांसफर नहीं होगी, वो उन्हीं को रहेगी। तो ये जो सारी डिसीजेज मैंने डिस्कस की हैं, ये होते हैं हमारे असंक्रामक रोग, यानी आप ही को रहने वाले हैं। ठीक है, और अगर केवीएस पीआरटी के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी वाली डिसीजेस। ठीक है, मैं साथ के साथ आपको मार्क भी करता चलूंगा कि कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेफिशिएंसी से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, और लगभग 1 या 2 क्वेश्चन जो है पूरे इस डिसीज के उससे पूछ लिए जाते हैं, टॉपिक से। चलो, क्लियर हो गया, तो आगे चलते हैं। चलो, अब बात करते हैं इन्फेक्शियस। ये बहुत पूछा जाता है, इसके अंदर सारे जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं, वायरस है, ये सारे इसी में आते हैं, इन्फेक्शियस। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है इनका, तो उनको हम कहते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, या इसका कोई भी रीजन हो सकता है, वायरस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, डायरेक्ट हो सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे संक्रामक रोग। द डिसीज विच कैन बी ट्रांसमिट टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, चलो, अब यहां पर मैंने आपको पता है 2 कैटेगरीज की बनाई हैं, बिना वाहक के वाहक द्वारा, कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस। इसको आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, डायरेक्ट स्प्रेड होते हैं ये, यानी कि इनको स्प्रेड होने के लिए किसी भी वाहक की जरूरत नहीं पड़ती। वाहक यहां पे आप समझ लीजिए, वाहक को हम कहते हैं वेक्टर। किसी भी वाहक की जरूरत नहीं होती यहां पे कॉन्टेजियस में, इधर। तो ऐसे रोग जो डायरेक्ट स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी कॉन्टेजियस डिसीजेस। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स। किसी एक व्यक्ति को अगर स्मॉल पॉक्स है तो आपको भी हो सकता है। रिंग वॉर्म, ठीक है, जो दाद वगैरह होते हैं, ठीक है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे, बिना किसी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ऐसे रोगों को हम कहते हैं कॉन्टेजियस डिसीजेस। ठीक है, बिना वाहक के, डायरेक्ट, कोई किसी की जरूरत नहीं है।
इधर हम बात करें नॉन कंटेजियस, नॉन कंटेजियस में होते हैं उनको किसी वेक्टर की जरूरत होती है, किसी वाहक की जरूरत होती है। अब वाहक क्या होता है? यानी जो डिसीज को लेकर जाता है, जो भी लेकर जाएगा, यानी कि ये डायरेक्ट नहीं जाएंगी, ये कोई ना कोई इनको चाहिए एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाए। मान लो कोई आप फूड ऑर्डर करते हैं, ठीक है, या आपने कोई फूड ऑर्डर किया है, और तो जो फूड को लेकर जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ये होटल है या रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आपने ऑर्डर किया है, तो जो भी इसका डिलीवरी बॉय होगा, ठीक है, डिलीवरी बॉय होगा, इसको जो लेकर जाएगा वो हो गया वेक्टर, ठीक है। यानी कि जो डिसीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा वो होता है हमारा वेक्टर। इसके लिए एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मलेरिया। मलेरिया जो है आपको पता है कि जब किसी को मलेरिया होता है तो एक जगह से दूसरी जगह वो जब मच्छर इन्फेक्शियस होता है वो लेकर जाता है, और दूसरे को जब बाइट करता है तब उसको मलेरिया होता है। तो समझ में आ गया? यानी ऐसे रोग जिनको स्प्रेड होने के लिए किसी ना किसी वेक्टर की जरूरत होती है, ये डायरेक्ट नहीं जाएंगे, इनको कोई ना कोई चाहिए कि वो एक की बॉडी से दूसरे में लेके जाए। तो ऐसे रोगों को हम कहते हैं नॉन कंटेजियस डिसीजेस। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवीएस पीआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया से रिलेटेड रोग हैं, जो बैक्टीरिया से होते हैं, बैक्टीरिया कॉज होते हैं, कौन कौन से वायरस से होते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आपका जो पूछा जाने वाला है वो 6 to 8 या आप कह लीजिए 1 to 8, और बहुत हद तक जाते हैं तो फिर आपका 10th तक, 1st to 10th। तो जो एनसीईआरटी है उसी के टॉपिक से मैं ये कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इसके आगे की जो स्लाइड है उसमें हम बात करेंगे जो डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं, ठीक है, जो किसी ना किसी डेफिशिएंसी से होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में कि डेफिशिएंसी डिसीजेज हमारी कौन कौन सी होती हैं। उससे पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं, यहां पे एक होता है हमारा फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं? जो वसा में घुलनशील होते हैं, फैट में घुलनशील होते हैं। और एक हमारे जो विटामिन होते हैं वो होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल, यानी ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कीड़ा, KEDA, ठीक है। और कौन कौन से बच गए? हमारे 6 तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो कौन कौन से बच गए यहां पे आप देख लो, विटामिन बी बच गया और विटामिन सी बच गया, ठीक है। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल हैं, और विटामिन KEDA कीड़ा ये फैट सॉल्युबल है, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेफिशिएंसी से, कौन कौन सी डिसीज होती हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो विटामिन ए, इसकी कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, पुअर विजन। और जैसे कि आपके सिलेबस में है केवीएस पीआरटी के, कि उसमें यह भी पूछता है कि इसकी प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो हरी सब्जियों में पाया जाता है, स्पाइनच, कैरेट, मैंगोज, बटर, ये सब चीजें खाइए, ठीक है। इसके बाद विटामिन B1, इसका एक नाम जरूर याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। मैं बता देता हूं किस किस के आपको याद रखने हैं। विटामिन ए का याद रखना, विटामिन B1 का याद रखना, और विटामिन B7 बायोटीन के नाम से, इसको भी याद रखना। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसको भी याद रखना आप। तो ये 3-4 मैंने मार्क किए हैं, सिर्फ आपको इन्हीं का साइंटिफिक नेम याद रखना है, बाकी का नहीं पूछता है, ठीक है। चलो, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 बेरी बेरी, ठीक है। ये रोग जो होता है बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत शरीर में कमजोरी आ जाती है। और बताता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करूंगा। पूरी टेबल मैंने दी है। विटामिन डी, रिकेट्स एंड ब्रिटल बोन्स इन चिल्ड्रन, वीक, ब्रेक एंड बैंड इजीली। बहुत बोन्स जो होती हैं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, ईजिली बैंड हो जाती हैं, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से होता है। इसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? मिल्क, फिश, लीवर ऑयल, मशरूम, सनलाइट। सनलाइट जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर विटामिन डी बनाती है। तो कई बार इसका साइंटिफिक नेम पूछ लेता है, तो कैल्सीफेरॉल, CALCIFEROL, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से लेस फर्टिलिटी, ठीक है, जो लोगों में हो जाती है।
तो विटामिन ए की कमी से लेस फर्टिलिटी जो डेफिशिएंसी डिसीज़ है उसके लिए आलमंड्स खाइए, सनफ्लावर सीड्स खाइए, मेनली सीड्स जो होते हैं इसमें बहुत अच्छा वर्क करते हैं। विटामिन के नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है। उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स वगैरह खाने चाहिए। ठीक है, तो जो मेन है विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी होता है, इसके लिए लेमन, ऑरेंजेस, एवोकाडो। ठीक है, और विटामिन सी में क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ गम्स, जो गम्स होते हैं वो हमारे उनमें सूजन आ जाती है। तो ये विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, और गाइज अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं मिनरल्स की कमी कौन कौन से रोग होते हैं हमारी बॉडी में मिनरल्स की डेफिशिएंसी से। तो कैल्शियम की कमी से ब्रिटल बोन्स एंड टूथ डीके, दांतों का गिरना। इसके लिए हमें मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ठीक है, आयोडीन की कमी से, इसको याद रखना, आयोडीन की कमी से गोइटर, घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, गर्दन सूज जाती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है उसमें सूजन आ जाती है। इसके लिए फिश, सॉल्ट, जो आयोडीन होता है वो हमें खाना चाहिए, जो हमारा नमक में होता है। और बात करते हैं आयरन की कमी से एनीमिया, जो हमारे शरीर में रोग होता है अनीमिया। ठीक है, रक्त की कमी, उसमें क्या होता है, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त जो हमारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, उनकी कमी हो जाती है। इसके लिए आपको हमेशा ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो काटने के बाद काली पड़ जाती हैं, उनमें आयरन होता है। ठीक है, आलमंड्स है, डेट्स है, जो भी चीज़ें जो काटने के बाद काली पड़ जाती हैं। तो गाइज ये है डेफिशिएंसी डिसीज, ये पूरा चार्ट मैंने दिया है और जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दी। एक तो रेटिनॉल का साइंटिफिक नेम याद कर लेना, और विटामिन बी, थायमिन, बेरी जिससे रोग होता है, और विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसका नेम याद रखना, और विटामिन ई का भी याद रख सकते हो, टोकोफेरॉल, और कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, ये मेन है। और जो रोग पूछे जाते हैं, अनीमिया, बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारे पूछे जाते हैं जो कि आप अभी अपने CTET में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही है। बाकी जो और डिसीजेज बची हैं, बैक्टीरिया और हमारे वायरस, इनकी जो भी डिसीजेज हैं मैं आगे डिस्कस करूंगा 1 बाय 1, और बहुत जल्दी इसको फिनिश करके अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।